Welcome back. In this video series, we are solving class 10th, chapter 4, quadratic equation. प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखा था कि किस तरह से हम डिसाइड करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अब हमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दी है क्वेश्चन नंबर 2 में जो हम सॉल्व करेंगे और वर्ड प्रॉब्लम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बनाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज क्लास 10 exercise 4.1 question number 2 first part. The area of a rectangular plot is 528. meters square. Now, the length of the plot in meters is 1 more than twice its breadth. मतलब लेंथ जो है twice more than its breadth यहाँ पे ऐसा दिया है। तो अपन देखते हैं लेट ब्रेड्थ अपन ने लेट कर लिया x मीटर, सो लेंथ विल बी length is 1 more than twice its breadth, 2x plus 1, ये breadth का twice और ये 1 more, ये हमने यहाँ पे बनाया। अब इसने बोला है कि अपना एरिया जो है 528 है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? Area of rectangle is length into breadth, L into P. What is L now? L अपने पास यहाँ पर है 2x plus 1. So 2x plus 1 into breadth कितनी है? x is equals to 528. ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैंने सामने रख दिया। दोनों मीटर्स की हमने बात करी है, इसलिए ये भी मीटर्स में होगा और ये भी मीटर्स में होगा। So equation will be 2x square, x का यहाँ मल्टीप्लाई हुआ प्लस x का यहाँ 1 में हुआ मल्टीप्लाई, तो x is equals to 528। अभी आपको यहाँ से विजन क्लियर हो रहा होगा, दिख रहा होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। So 2x square plus x minus 528 is equals to 0. This is the quadratic equation. फर्दर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमें केवल इतना बोला है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कीजिए, इसलिए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी बना दी। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसी तरह से हम कुछ और एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306. वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। दो कॉन्जिक्यूटिव का मीनिंग क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव मीन्स सीक्वेंस में लगातार जो आते हैं नंबर। अब सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि किस तरह से कॉन्जिक्यूटिव है वो, कि 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, या लगातार आता है। जब तक हमें कोई सिचुएशन नहीं दी हो, हम नॉर्मली उसको ऐसा ही कंसिडर करते हैं कि पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा? x plus 1 लगातार, यानी कि एक के बाद एक। तो पहला नंबर x होगा तो दूसरा हो जाएगा x plus 1। तो क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर let the first integer be या फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर भी x, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? कॉन्जिक्यूटिव की जब भी बात करें हम +1 यहाँ करते हैं। अब अगर 2 की मल्टीप्लाई किया तो 2 का पूरे इक्वेशन मल्टीप्लाई कर देते, इस तरह से चलता जाता है। तो अभी नॉर्मली कॉन्जिक्यूटिव हमको बोला है तो +1। अब इन दोनों का प्रोडक्ट हमें दिया है 306, यानी कि x into x plus 1 is equal to 306. Again x square plus x is equal to 306. तो x square plus x minus 306 क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ जी है। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का एक्सिस्टेंस है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फर्दर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगेन इस क्वेश्चन में केवल हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने को बोला है, तो मैं आंसर यही लीव कर रहा हूँ। थर्ड
रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मदर है वो 26 ईयर जो है रोहन रोहन से बड़ी है, ओल्डर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें। सेकंड का थर्ड पार्ट अपन बात कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक से, एक्सरसाइज 4.1। रोहन्स मदर इज 26 ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस is 3 year from now will be 360. Let Rohan's age be x years. रोहन की एज कितनी मान ली अपन ने? x years. So Rohan's mother age रोहन की माता जी की उम्र कितनी हो जाएगी? उनकी मदर की एज कितनी होगी? दैट इज 20x प्लस 26, क्योंकि 26 साल बड़ी है उनसे। अब इन्होंने बोला है यहाँ पे कि 3 years फ्रॉम नाउ, तो 3 years फ्रॉम तीन साल बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 3। और सिमिलरली आफ्टर 3 years रोहन्स मदर एज, तो मदर की एज हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3। 3 साल बाद 26 में 3 और ऐड कर दिया हमने एज में, तो x प्लस 29। सो अगेन सेकेंड सिचुएशन हमको बोला है कि देयर प्रोडक्ट विल बी 360। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस 3 इंटू x प्लस 29 इज 360। यहाँ हो गया x स्क्वायर प्लस 29x प्लस, देखिए यहाँ x का मैंने x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर 29x 3x प्लस यहाँ पे हो गया 87 इज इक्वल टू 360। x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ आप लेस कर लीजिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने यहाँ बना दी। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम को देखें। एक्चुअली हम इस वीडियो में ये देख रहे हैं कि वर्ड प्रॉब्लम्स को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म कैसे करना है, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, a train travels, क्वेश्चन नंबर 4, A train travels distance of 480 किलोमीटर at the uniform speed। एक जैसी स्पीड, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसी स्पीड से 480 किलोमीटर तक जाती है। And if the speed had been 8 kilometer less, then it would be taken 3 hours more to cover the same distance. What is the speed of the train? तो अपन बोले let speed of train be x किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है। तो टाइम टेकन टू ट्रेवल, कितना किलोमीटर चलना है भैया इनको? 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर। तो 480 किलोमीटर जब वो चलेंगे तो यहाँ देखिए अपने पास डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है कि टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आपको पता है। तो डिस्टेंस अपनी 480 अपॉन x किलोमीटर पर आवर से वो चल रही है। सेकंड सिचुएशन, सेकंड केस की अपन बात करें कि यहाँ पर अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए, तो इफ स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस, कम है, तो क्या होगा? स्पीड कितनी हो जाएगी? x माइनस 8। भैया x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ये सिंपल सी बात है। तो क्या होगा? टाइम टेकन
टू ट्रेवल 480 किलोमीटर आफ्टर रिड्यूसिंग द स्पीड, तो ये हो जाएगा 480 अपॉन x माइनस 8। ये दो हमने चीजें ले ली। अब क्वेश्चन की बात करें, उसका ये कहना है कि जब मैं स्पीड कम कर देता हूं तो 3 घंटे ट्रेन ज्यादा ले लेती है। सिंपल सी बात है, स्पीड कम करेगी गाड़ी, धीरे जाएगी तो टाइम ज्यादा लेगी। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे इक्वेशन हमारी बनेगी 480 अपॉन x माइनस 8। देखो ये भी टाइम है, ये टाइम कब का है, जब मैंने स्पीड बढ़ा दी तो सबसे ज्यादा टाइम तब लेगी, इसलिए मैंने इसको पहले रखा। ठीक है, अगर हम स्पीड बढ़ाते तो ट्रेन कम टाइम लेती, तो फिर हम इसको पीछे साइड रखते। तो 480 x अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल टू कितना, कितने घंटे बच रहे हैं, 3 घंटे। या फिर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो पहले गाड़ी टाइम ले रही थी वो ले रही थी 480 अपॉन x, और जब मैंने स्पीड कम कर दी 480 अपॉन x माइनस 8, तो गाड़ी 3 घंटे ज्यादा ले रही है, तो 3 घंटे यहाँ बैलेंस करना पड़ा मेरे को। तो ठीक है, यहां से अगर अपन बात करें तो सॉरी 3 घंटे हमें बैलेंस करना पड़ेगा इधर, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी 3 घंटे ज्यादा ले रही है, तो इक्वेशन में बैलेंस होगा 3 आवर्स यहाँ पर। तो हमारी इक्वेशन बनेगी 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ क्या होगा, एलसीएम से सॉल्व करेंगे हम इक्वेशन को, तो 480x और माइनस 480x माइनस 480 इंटू 8, भैया ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपॉन में x माइनस 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3। अब देखिएगा ये 480 से 480 कैंसिल हो गया, यहाँ 480 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इक्वेशन बनेगी 3, यहाँ पे 16 लेस हुआ है 840, 3840 इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू 3840 इज इक्वल टू, यहाँ 3 का आप देखिए मल्टीप्लाई होगा, पहले x का हुआ तो x स्क्वायर माइनस 8x, x स्क्वायर माइनस 8x इंटू 3। तो जब आप इस इक्वेशन को अरेंज करेंगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस इज इक्वल टू 3840, और फाइनली यहाँ पे होगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट कर दी। अब आप इस क्वेश्चन को आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको करना है तो, नहीं तो क्वेश्चन में केवल इतना ही बोला है कि आप इक्वेशन फॉर्म करके बताइए। तो दिस इज एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीट। आई होप आपको बहुत अच्छे से वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना समझ में आया होगा और अब आप अच्छे से इसको सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।